यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड यूएनडीएफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड यूनाइटेड नेशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको यूएनडी प्रोग्राम के अंडर फंड दिया जाता है। रीजन उसके पीछे वही पॉइंट, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो अभी रिसेंट टारगेट है हमारा। पहले इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, वो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टारगेट क्या है कि ऐसे गोल्स हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथ साथ चले, डेवलपमेंट और जो एनवायरनमेंट है वो साथ साथ चले, तो उसके लिए फंड किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसमें जो एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता है, और इन सब कंट्रीज़ को, अफ्रीका में, एशिया में, इन सब कंट्रीज़ को लोन दिए जाते हैं। और इंडिया जो है इस सारे एरिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको आपसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था कि इंडिया का जो रोल है वो बहुत क्रूशल हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज लीडिंग साउथ, और साउथ साउथ कोऑपरेशन का इंडिया सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि डेमोक्रेसीज हैं, इन ज़्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसीज हैं। हालांकि चाइना का रोल हमसे ज़्यादा एक्टिव है, बट चाइना क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, इस करके इंडिया बिकेम इंपॉर्टेंट हियर, एंड इंडिया बिकेम रिसेंट ईयर्स इंडिया बिकेम द लीडर ऑफ दिस ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आप सबको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेटर के नीचे की सारी कंट्रीज को हम लोग साउथ में कंसिडर करते हैं, हालांकि इंडिया इक्वेटर से नीचे नहीं आता, ठीक, और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आता, हमने डिस्कस किया हो पहले, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता क्योंकि इक्वेटर के नीचे है। और अफ्रीका की कंट्रीज़ और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ और एशिया की कुछ कंट्रीज़ जो हैं उस कैटेगरी में आती हैं, और इंडोनेशिया, मलेशिया भी उस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक। तो इंडिया उसका लीडर है, और हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक एडवांटेज है यहाँ पे, क्या, इंडियाज़ परमानेंट मिशन ऑन न्यूयॉर्क reviewed by India's permanent mission in New York reviewed by Operation United Nations Development Partnership Fund highlighted India's role in South-South cooperation and sustainable development assistance. About UNDP, क्या है ये development fund? United Nations Development Partnership Fund was established in 2017, funded by India, led and funded by India. ध्यान रखना बेटा, ये कौन सा है? United Nations Development Partnership Fund, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन आपसे क्वेश्चन प्रीलिम के लिए भी और मेंस के लिए भी बन सकता है। मेंस में आईआर के सेक्शन के अंदर, यहाँ लिखा नहीं, अगले वाले भी लिखा है। इनिशियल कंट्रीब्यूशन है 150 मिलियन का, $150 मिलियन, मैनेज्ड बाय यूएन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो इसको मैनेज करता है। फंड लेड भी कर रहा है इंडिया, और फंड भी इंडिया कर रहा है। $150 मिलियन का है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट सदर्न owned, demand driven and sustainable development projects in developing countries. It is an important example of South-South cooperation led by India. तो as we have discussed कि इंडिया साउथ-साउथ का लीडर है, और इंडिया अपनी तरफ से जो भी रोल प्ले कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कंट्रीज के लिए, खासतौर के ऊपर दोज आर सीकिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड। रिसेंटली हम लोगों ने उसी के एग्जाम्पल में हम लोगों ने बुर्किना फासो को लेकर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इंडिया ने वहाँ पर राइस जो है वो सेंड किया है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट की फीचर्स हैं फोकस कंट्रीज इन द फंड मेनली सपोज्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इंडिया इन्हीं के लिए फंड कर रहा है, और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है, खासतौर के ऊपर साउथ अमेरिका में। अमेरिका के जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, तो दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका का खासतौर के ऊपर जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर कंपैरेटिवली इंडिया काफी एक्टिव है। और हम लोगों ने डिस्कस किया इस एरिया में कंपैरेटिवली फ्रांस का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। जहां जहां पर इंग्लिश कल्चर था वहां पर इंडियन कंपनीज, उसमें टाटा, उसमें एयरटेल एंड टीवीएस, बजाज, ये सब कंपनीज जो हैं यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है। और उसके साथ साथ इंडिया ये भी चाह रहा है कि यहाँ की मार्केट को भी फोकस करें हम लोग,
है ना। तो इस करके इंडियन कंपनीज यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही हैं, प्लस इंडिया की तरफ से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड, और हमने डिस्कस किया बुर्किना फासो तो इस साइड में पड़ रहा है, वेस्ट में, तो वो रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इंडिया का। और इंडिया ग्लोबल लीडर बन रहा है साउथ साउथ में, उसमें कुछ ठीक है, वो डिप्लोमेसी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज इन पार्टनरशिप विद लोकल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल। अगर वो डिमांड करते हैं हमसे तो इंडिया सपोर्ट करेगा, उसमें इंडिया के पास जो इंडस्ट्री है, इंडिया की तरफ से जो फंड है वो अलग अलग एरियाज में हम लोग लगा सकते हैं। इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल नीड्स हैं जिसमें इंडियन कंपनीज बाहर जा रही हैं, और हम लोगों ने रिसेंट डेज में डिस्कस किया था कि इंडिया के सोलर पैनल के ऊपर अमेरिका ने बैन लगा दिया, तो इंडिया अपना फोकस जो है अमेरिका से शिफ्ट कर सकता है अफ्रीका की तरफ। रीजन उसके पीछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सेक्टर कवरेज क्या है, फंड सपोज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें क्या है, ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्लाइमेट रेजिलियंस, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूएस से हमारे सोलर पैनल को रिजेक्ट कर चुका है और हम लोग यहां पर सोलर पैनल बेच सकते हैं, सोलर पैनल बेच सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, उसके लिए इंडिया ने, हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया ने कोरोना पीरियड के अंदर खूब सारी वैक्सीन भेजी थी इन सभी कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हेल्थ एंड पेंडेमिक रिस्पॉन्स है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर। मोस्ट प्रोजेक्ट्स आर मल्टी एसटीजी प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस करके हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद इंडिया अपने पैनल्स को यहाँ पर बेच सकता है और ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज को एक बूम मिलेगा। कॉमनवेल्थ विंडो फॉर द फंड, द फंड ऑल्सो हैज अ कॉमनवेल्थ विंडो टू सपोर्ट एसडीजी इन कंट्रीज बिलोंगिंग टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को भी सपोर्ट हो सकती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज जहाँ पर इंग्लैंड ने कभी ना कभी राज किया है, और ये सभी ये कॉमनवेल्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं। उसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी आती है। अबाउट कॉमनवेल्थ नेशंस, वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट कंट्रीज की, मोस्टली फॉर्म ब्रिटिश एम्पायर टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। फोकस ऑन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड कोऑपरेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट तो है ही है जो भी है इसका रोल, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये डेमोक्रेसी। चाइना डेमोक्रेसी है नहीं, इस करके इंडिया को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलती है। और कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, इनहेंसेस इंडियाज ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप रोल, strengthen South-South cooperation, improves India's soft power and diplomacy, helps India's build partnership in Africa, Asia, small island states। उसमें कई सारी स्मॉल स्टेट्स आ जाती हैं, उसमें हमारा जो मॉरिशस है ये भी आ जाता है, हमारा मालदीव्स है वो भी आ जाता है, और सेशल्स का आइलैंड है वो है रिसेंट ईयर्स में, और इसके अलावा कई सारी और छोटी छोटी कंट्री जहां पे इंडिया हेल्प कर सकता है। सपोर्ट इंडियाज इमेज एज डेवलपमेंट पार्टनर नॉट डोनर। चाइना की इमेज यहाँ पर जो है वो डोनर की है और इंडिया पार्टनर है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल लीडरशिप एम्बिशंस। साउथ साउथ कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार मेंस के लिए भी बेटा, यूपीएससी मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साउथ साउथ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड यूएनओ एसएससी एंड इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिक्स बैंक आप सबको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब में इंडिया पार्टनरशिप कर सकता है, दैट इज सोलर पैनल, सोलर अलायंस, और जिसको हमने डिस्कस किया, अमेरिका ने बैन किया। अफ्रीका एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बेचे जा सकते हैं। देन उसके बाद समरी टेबल है, रिविजन के लिए आप इसको देख लेना, मैनेज्ड बाय ये, फोकस ये और ये सब।